बेटा आज का जो चैप्टर है हमारा वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। पहले आज हम समझेंगे, अभी हम समझेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के चैप्टर का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या ये पुराने चैप्टर से कनेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप मेनली इकोनॉमिक ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ चुके हो, 47 के बाद प्लानिंग पढ़ चुके हो, 1950 टू 1990 पढ़ चुके हो और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 के बाद ही पढ़ चुके हो। लेकिन अब से चैप्टर होंगे वो आपके नॉलेज के लिए अलग से चैप्टर बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड हैं पर प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। आपके चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, वो चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ना ये दो वर्ड है मेनली और उन दोनों वर्ड को मिलाया गया है। एक वर्ड है ह्यूमन कैपिटल। अब देखो इसका मतलब सबको पता है, मैं आपको इनका मतलब बता रहा हूँ। ह्यूमन कैपिटल का एक अलग मतलब बनता है और ह्यूमन कैपिटल जब ये वर्ड जुड़ता है इसमें तो इसका अलग मतलब बनता है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? पहले तो ह्यूमन पता है आपको, इंसान है ना, व्यक्ति, मनुष्य। अब ह्यूमन कैपिटल आपको लग रहा हो कैपिटल वर्ड अकाउंट से रिलेटेड है, पैसे वैसी बात होगी, नहीं बेटा, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है सुनो मेरे ध्यान से। वो लोग जिनके अंदर कोई नॉलेज हो, स्किल्ड हो, है ना, स्किल्ड पर्सन हो, नॉलेजेबल हो, किसी काम को लेकर उनको उसकी एजुकेटेड हो। ठीक है, किसी किसी वर्ड को लेकर। देखो अब मैं कहूंगा कि क्या आप लोग भी ह्यूमन कैपिटल में आते हैं? हाँ, आप लोग भी ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग कोई किसी भी वर्क में एक्सपर्ट हो सकते हैं अगर हम किसी बच्चे से कंपेयर करें आपको, हाँ है ना। लेकिन अगर आपको किसी बेहतर डॉक्टर से कंपेयर किया जाए तो आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल उनसे कम होगी। उनके अंदर ह्यूमन कैपिटल है, आपसे ज्यादा है। सबके अंदर ह्यूमन कैपिटल होती है, क्योंकि मैंने ह्यूमन कैपिटल क्या डेफिनेशन दी? वो पर्सन जिसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटी है वर्क करने की, एबिलिटी है वर्क करने की। ठीक है, और स्किल्ड है वो, नॉलेजेबल है वो, इंफॉर्मेशन है उनके पास जो अपने आप को दूसरे से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे बैठे देखो आप सभी के पास कोई ना कोई ऐसी नॉलेज होगी या इंफॉर्मेशन या स्किल जो दूसरे से आपको अलग करती होगी। ठीक है, और क्या पता दूसरा व्यक्ति आपसे भी अलग है क्योंकि उसके पास अलग नॉलेज है। सबके पास कुछ ना कुछ नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्ड होते हैं और इसलिए सबके पास सभी क्या है सभी ह्यूमन कैपिटल है। सही में आ गया? अब बात जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैं एक कारपेंटर को ह्यूमन कैपिटल बोल सकता हूँ? बिल्कुल हाँ बोल सकता हूँ। डॉक्टर को बोल सकता हूँ, स्टूडेंट को भी बोल सकता हूँ, है ना। स्टूडेंट के अंदर नॉलेज नहीं होती है क्या? अगर वो 12th में है तो इसका मतलब उसका नॉलेज है क्योंकि वो फर्स्ट क्लास से 12th तक आ चुका है ना। तो नॉलेज ले लेके आ चुका है तो उसके पास भी नॉलेज है। ठीक है, जितने भी आपको लोग दिखते हैं जो कि कैपेबल हैं, एबिलिटी है किसी वर्क को करने के लिए, वो सब कौन है? ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। समझ में आ गया वर्ड क्या है? तो यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही बेटा। एक वर्ड होता है फिजिकल कैपिटल। बेटा ये दिख रहा है आपको, एसी, फ्रिज, टीवी, सब्जी दिख रहा है, ये है फिजिकल कैपिटल, आप अकाउंट में फिक्स एसेट्स कहते हो, है ना। ये फिजिकल कैपिटल है और ये इंसान क्या होते हैं? ह्यूमन कैपिटल। अगर एक इंसान के अंदर कोई भी ना मेंटली, सुन लो, ना मेंटली बेटर है वो, ना फिजिकल बेटर है उसका, तो वो ह्यूमन कैपिटल में होगा या नहीं होगा? बोलो। अगर एक इंसान बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है किसी भी चीज में, कोई कुछ भी नहीं आता उसको, या उसकी बॉडी में भी कोई ऐसा हुनर नहीं है। बॉडी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कारपेंटर क्या होता है, वो स्किल्ड दिमाग में भी होती है और उसके कारीगरी कारीगरी होता है, कारीगर कहते हैं उसको। कारीगर क्या होता है? दिमाग, और उसको पता है कि कैसे मुझे वर्क करना है। और लेबर क्या होते हैं? लेबर दिमाग से नहीं करते, वो अपनी बॉडी से वर्क करते हैं। समझ में आ रहा है? मिस्त्री कौन होते हैं? मिस्त्री होते हैं जो दिमाग और बॉडी दोनों यूज करते हैं अपनी कारीगरी में। ये वो है ह्यूमन कैपिटल हमारी। ठीक है, लेकिन जो लेबर है वो भी ह्यूमन कैपिटल है क्योंकि वो अपने बॉडी से कैपेबल है काम करने के लिए। सभी ह्यूमन कैपिटल, लेकिन जो जो किसी भी तरीके से नहीं है वो ह्यूमन कैपिटल में नहीं आता। समझ में आ गया? अब बात आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। ये है चैप्टर का नाम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्मेशन मीन्स क्या है? चेंजेस। चेंजेस में क्या, या तो बढ़ रहा है, बेटर हो रहा है, या डाउन जा रहा है। हम यहाँ बेटर की बात करेंगे।
ठीक है। आप जब 8th 9th में थे और आज आप 12th में हो, तो उस टाइम भी आप ह्यूमन कैपिटल में आ रहे थे, आज भी आप ह्यूमन कैपिटल में हो क्या? लेकिन दोनों चीज सेम थी क्या? दोनों का माइंडसेट, दोनों की नॉलेज सेम है? आप अपने आप को देखो कि मैं 8th क्लास में कैसा था और आज कैसा हूँ। क्या दोनों का ह्यूमन कैपिटल सेम है? नहीं ना। क्या हुआ है पता है? ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है ये? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? चेंजेस लेके आना। जो नया नया कारीगर बनता है ना, वो आ, अब उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन वही कारीगर जब उसको 10 15 साल 20 साल हो जाते हैं, तब उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है वर्क करने की। हाँ है ना। एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा फर्नीचर बना रहा है और उसको लग रहा है कि यार मैं प्रॉपर मिस्त्री हूँ, मैं कारीगर बना सकता हूँ, लेकिन वो नया नया कारीगर है, तो शायद वो एक हफ्ते में एक बनाए, एक फर्नीचर बनाए, लेकिन वो तो 20 साल बाद क्या होगा? क्या वो एक हफ्ते में एक ही बना रहा होगा? है ना। तो वो पता है। ठीक है, एक में काम ले लेते हैं हम तो, एक दिन पे एक करके यहाँ वहां से दूसरा काम तो पड़ेंगे। तो ये सही कह रहा है। इससे ये कैसे हुआ? एक दिन में, हफ्ते में जो एक बना रहा था वो एक दिन में एक बना रहा है, कैसे हुआ वो? ये सब ह्यूमन कैपिटल नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। कैसे हुआ ये? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। उसकी स्किल्ड पहले से क्या हो गई, अब बेहतर हो गई है। स्किल बेहतर कैसे होती है? 20 साल पहले जो स्किल थी आज भी वही स्किल है? नहीं, बेटर हो गई है ना। कैसे हुआ ये बेटर? कैसे हुआ बेटर ये? सीधे सीधे। हाँ जी बताओ। प्रैक्टिस। हर एक कारीगर, हर एक बैटर, जो स्किल्ड पर्सन होता है ना, हर एक स्किल्ड वर्कर अगर बेटर है आज के टाइम पे, बहुत ज्यादा बेटर है, वो एक रात में नहीं हुआ है, उसने अपने आप को वर्क किया है। आया ना। और वर्क करने के बाद अपने आप को उसने बेहतर किया, और उस बेहतर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सामने है ही नहीं फेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो तुम तीनों वजह से मैं सिर्फ एक कॉल करूँगा घर पे बस। तब भी हंस रहा देख। और आपका ध्यान भी इधर नहीं है बेटा। हेलो, मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ भाई, समझ में आया बेटा क्या है ये सब कुछ? समझ में आया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको डिफरेंस समझ में आया? बताओ इसमें स्टॉक कौन सा है दोनों में से, और फ्लो कौन सा है इसमें से? फॉर्मेशन एक फ्लो है, क्योंकि फॉर्मेशन जब होता है तो किसी टाइम पीरियड में होता है, और टाइम पीरियड के बाद फ्लो में होती है, और पॉइंट ऑफ टाइम के बाद स्टॉक में होती है। तो ह्यूमन कैपिटल मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे आज स्किल्ड वर्कर कितने हैं, और आप बोलोगे 10 हैं, तो क्या ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन क्या हम इसको 20 कर सकते हैं? हाँ, अगर बाकी 10 को ट्रेनिंग कर दो, और ट्रेनिंग क्या एकदम से हो जाएगा? एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग सकते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 2 एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें। या तो वही पर्सन अपनी स्किल को बेटर कर ले, तो भी क्या है वो? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। या 10 की जगह हम 20 स्किल्ड वर्कर कर लें, तो भी क्या है वो? क्यों दोनों एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि बेटा इन दोनों से एक चीज का फायदा होने वाला है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जो बंदा एक है, अपने आप को बेटर कर रहा है, उससे ही प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और जो 10 की जगह हम 20 लगा रहे हैं स्किल्ड वर्कर, उनसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है? प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अगर तुम अपना बिजनेस खोलते हो और बिजनेस में सारे उन वर्कर को लगा दोगे जो अनस्किल्ड है, लगाओगे? मेरे बताओ, क्यों नहीं लगाओगे? क्यों लगाओगे? अपने बिजनेस में अनस्किल्ड वर्कर क्यों लगाओगे? बिजनेस नहीं चल पाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात बता दूं बेटा, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर को वापस नहीं भेजते। जब उनके यहाँ ज्वाइनिंग में आते हैं तो वो वापस नहीं भेजते, क्या करते हैं पता है? वो उनको ट्रेन करते हैं। क्या क्या कोई आर्मी में जितने भी फौजी होते हैं, क्या वो पहले से जानते थे कि कैसे लाना है बंदूक? या तुम सीख के आओ तब हमें तुम्हें ज्वाइनिंग देंगे? वो ज्वाइनिंग करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। आया ना। उनके अंदर ह्यूमन कैपिटल होती है, अब वो क्या कर रहे हैं? उसका को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या उन्होंने उनके अंदर ह्यूमन कैपिटल देखा था? हाँ, कैसे देखा? कि ये कितना दौड़ पा रहे हैं,
इनकी फिजिकल कैपेसिटी क्या कैसी है, वो क्या था उनका ह्यूमन कैपिटल था। लेकिन अब उसको उनके ऊपर काम किया जाएगा कैसे, उनको और ट्रेन करके, वो क्या है ह्यूमन फॉर्मेशन। समझ में आ गया। तुम लोग भी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो पर डे। अगर तुम हर चैप्टर के आगे बढ़ रहे हो तो कुछ नई नई नॉलेज लेते हुए जा रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे वो अलग बात है, ठीक है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, लेकिन अगर वो कोई बच्चा पढ़ रहा है, अपने एफर्ट्स डाल रहा है, तो वो हर डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, तो वो अपने आप को भी बेटर कर रहा है। वो भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। हाँ या ना। चलिए बेटा, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है बता दिया मैंने आपको, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो इसकी। ह्यूमन कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज द, बोलो, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्ड एंड, ये वर्ड भी। अब मान लो किसी को नॉलेज है, नॉलेज क्या होती है बॉडी में, नॉलेज क्या होती है दिमाग में होती है। एबिलिटी मतलब क्षमता है, वो कम कर सकता है। स्किल्ड भी दिमाग में होती है, कोई बॉडी में भी होती है, लेकिन अब वो बीमार है तो कर पाएगा हम। आप कितने भी नॉलेजेबल हो लेकिन आप क्या हमेशा बीमार रहते हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो आप तब भी ह्यूमन कैपिटल में नहीं आ पाओगे। ठीक है, आप कितने भी बेहतर इंजीनियर हो दिमाग से, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप बॉडी से कैपेबल नहीं हो, आपको कोई भी हायर नहीं करेगा। करेगा क्या बताओ। आप अब बिजनेस माइंडेड हो, लेकिन आप अपने बिजनेस में भी अपना दिमाग लगा नहीं पा रहे क्योंकि आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, आप कैपेबल नहीं हो बॉडी से, आप अपने बिजनेस में लॉस कर दोगे। हाँ है ना। तो बेटा ये सब कुछ होना जरूरी है, तभी आप वुमेन कैपिटल कहलाए जाओगे। नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल विच हेल्प देम टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस करने में ये सब क्या करता है, हमें क्या करता है, हेल्प करता है। इट इज द सम ऑफ ऑल दोज, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर एंड अदर अदर स्किल्ड पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन, क्या लिखा है, लिख दे रहा हूँ यहाँ से, हाँ, और हैव कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट, या उनके पास कैपेसिटी है कंट्रीब्यूट करने का। आपका एग्जांपल है इसमें स्टूडेंट्स का, कहाँ लिखा है, पर मैंने आपसे कहा ना आप भी क्या है ह्यूमन कैपिटल में आते हैं, आप भी आते हैं। ठीक है, हालांकि आपका अभी कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में है नहीं, आपको आप अभी कंज्यूमर में आते हो। ठीक है, लेकिन यही है कि आप एक टाइम पे तैयार कर रहे हो अपने आप को एक टाइम के लिए, है ना। एक समय ऐसा आएगा, आप अभी से अपने आप को क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो समय के लिए, कि जहां आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, अब कुछ को अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो बिजनेस करना ही नहीं है, मुझे जॉब करना ही नहीं है, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे कमाना है, ज्यादा कमाना है, तो उसके लिए आपको सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और तभी आप क्या कहलाओगे, ह्यूमन कैपिटल कहलाओगे। और अभी आपके अंदर है, आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल है पर थोड़ी कम है, और आप डेली डेली उसको और बेटर कर रहे हो। ठीक है, एक वर्ड था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बताया था इसमें, कि आप एक प्रोसेस है क्या ये, जिसमें हम एक्वायर कर रहे हैं या इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे बिजनेस में मुझे 20 लोगों की जरूरत है स्किल्ड वर्कर की, 10 हायर कर लिए और 10 रह गए हैं, वो 10 अनस्किल्ड है, पर मैंने उनको भेजा नहीं, मैंने क्या करा, उनको ट्रेनिंग दे दी, हो गए 20 वो स्किल्ड वर्कर। अब बिजनेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, 20, तो वो नंबर ऑफ पर्सन, स्किल्ड पर्सन मैंने बढ़ाए हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और एक एग्जांपल था जहां एक ही बंदा था, अब उसने भी अपने स्किल को बढ़ाया है ना, कारपेंटर का एग्जांपल दिया था मैंने, तो वो भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, कि इससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कमाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब क्या है तीसरा वर्ड यहाँ पे, फिजिकल कैपिटल। ये सारे एसेट्स मान लो, फिक्स एसेट जो आप अकाउंट में पढ़ते हो, फिक्स एसेट्स, जिस पे क्या लग जाता है, डेप्रिसिएशन। अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या नाम लिखा है, और पहले क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल, है ना। क्या ह्यूमन कैपिटल भी एसेट्स होती है, होती है। तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम नॉलेजेबल हो, दूसरों से अलग हो, वो तुम्हारी खुद की क्या है, एसेट्स नहीं है, वही पूछा वाला था। लेकिन ये एक ऐसी एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन लग भी सकता है और नहीं भी है। अब क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने, अच्छा इस पर लगता है,
रोक सकते हैं उसको डेप्रिसिएशन रोकने से? डेप्रिसिएशन रोक सकते हैं? लगेगा ही लगेगा। पर ह्यूमन कैपिटल पे डेप्रिसिएशन लग सकता है, पर उसको हम रोक सकते हैं। कैसे? ह्यूमन कैपिटल पे डेप्रिसिएशन लग सकता है पर उसे हम रोक सकते हैं, पर इस पे डेप्रिसिएशन पे हम रोक नहीं सकते। एग्जाम्पल, आपके अंदर कोई स्किल्ड है, अब वो स्किल आपने अपने आप को बेटर किया है प्रैक्टिस कर करके, लेकिन आप कई साल हो गए आपने उस पर काम ही नहीं किया, कई ज्यादा परसेंट चांसेस है कि आप उसके क्या हो जाओगे, उसके क्या हो जाओगे, भूल जाओगे या आप उससे कर नहीं पाओगे काम। तो ये क्या हो गया आपका, लग गया है। लेकिन इससे बचा जा सकता था, कैसे? बस। तो इसमें उसमें इसलिए फर्क, ये फर्क है, वो भी एसेट्स है ये भी एसेट्स है, वो भी आपकी संपत्ति है। क्या इससे कमाई होती है? लैपटॉप से कमाई हो रही है, इससे कमाई हो रही है, ह्यूमन कैपिटल से कमाई होती है, उससे भी होती है, लेकिन ये इंसान से अलग है। ये बात समझ में आ रही है? ये इंसान से क्या? पर ह्यूमन कैपिटल या तो बॉडी में है या तो माइंड में है, इंसान से अलग होता है क्या? नहीं होता ना। ये कुछ डिफरेंस ही बता रहा हूँ मैं आपको फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है? आओ बेटा, देखो ये सब तो बातें हो गई, ये है डिफरेंसेस। एग्जाम में आने चांसेस है कि दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, और इसके सारे साइड में क्या लिखे हैं, सारे बेसिस लिखे हैं, ये हेडिंग है और इन्हीं के बारे में आगे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे नेचर लिखा हुआ है, तो ये क्या है नेचर इसका? टेंजिबल। इसका नेचर क्या है? इंटेंजिबल। इसको हम बेच सकते हैं, मशीन वगैरह, फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह सब बेच सकते हैं, क्योंकि सब क्या है ये। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप बेच सकते हो क्या? ठीक है, उसकी सर्विस बेच सकते हो। डॉक्टर अपनी नॉलेज नहीं बेच सकता, पर नॉलेज मतलब देखना, मतलब कि हाँ अपना दिमाग से नॉलेज निकाला उसके दिमाग में डाल दिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? उस नॉलेज का सर्विस बेच सकता है वो, उस नॉलेज से। समझ में आया? समझ में आ गया? तो इसको आप बेच सकते हैं पर इसको आप नहीं बेच सकते, उसकी सर्विस बेच सकते हैं। जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर के पास जो स्किल्ड है वो अपनी स्किल को बेच नहीं सकता, सिंगर अपनी स्किल नहीं बेच सकता, लेकिन इस अपने स्किल से जो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बेच सकता है ना? ठीक है, एक बार पॉइंट्स पढ़ना मन मन में दोनों, पढ़ना जरा एक बार पॉइंट्स मन मन में क्या लिखा है पूरा। मोबाइल मतलब क्या है, पढ़ लिया? मोबाइल मतलब क्या? मोबाइल का मतलब यहाँ नहीं, मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, आपको फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना है अभी, ठीक है? पढ़ लिया? सेकंड पॉइंट पढ़, क्या लिखा है? ऑनरशिप मतलब पता है, मालिकाना हक। अब देखो, फिजिकल कैपिटल का जो मालिक होता है, पर मालिक है पर वो उससे सेपरेट है। अगर लैपटॉप मेरा है तो ये मेरे से भी क्या है, सेपरेट है, ठीक है? मैं इसको यहाँ छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, तो वो सेपरेट है, वो इनसेपरेबल है, वो आप सेपरेट है, जहां जहां आप रहोगे आपके साथ साथ आपकी स्किल रहेगी, ठीक है? जहां जहां आप रहोगे आपके साथ साथ आपकी ह्यूमन कैपिटल रहेगी, वो आपको आप सेपरेट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। थर्ड पॉइंट क्या है? मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना। क्या इसको मैं मूव कर सकता हूँ एक जगह दूसरी जगह? क्या मैं इसको यहीं से किसी दूसरे कंट्री में भेज सकता हूँ? कैसे भेजूंगा? कोरियर के थ्रू, है ना? लेकिन एक ह्यूमन कैपिटल वाले बंदे को क्या दूसरे कंट्री में भेजना इजी होगा? इजी हो जाए, इजी है क्या? अभी तुरंत चला जाएगा वो किसी भी कंट्री में? क्या चाहिए उसके लिए? वीजा चाहिए। वीजा क्या इजीली मिल जाता है? कई बार तो मिलते भी नहीं है ना? इसका मतलब बताओ, मोबिलिटी में इजी किसका है? हाँ जी, मोबिलिटी में इजीनेस किसका है दोनों में से? और इसमें है रिस्ट्रिक्शन कुछ, कि इंसान हर जगह नहीं जा सकता, ठीक है? जा सकता है लेकिन क्या कुछ उसे बाधाएं फेस करनी पड़ सकती है ना? लेकिन लैपटॉप मुझे कहीं और भेजना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी अभी जाऊंगा पेडेक्स, पेडेक्स, ब्लू डार्ट, पता है सब क्या है ये? कोई कंपनी है, ठीक है? ये सब इंटरनेशनल कोई कंपनी है, इनके पास जाऊंगा मैं कहूंगा भैया इसे भेजना है मुझे अमेरिका, एक बंदे के पास तुरंत, कोई वीजा नहीं कुछ नहीं, पैसे लेगा मेरे से, कोई चार्जेस, तुरंत तुरंत चला जाएगा।
तो बात यहाँ पे इजीनेस की है। इट इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज एक्सपेक्ट सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है आर्टिफिशियल, बाकी जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अल्कोहल चीज बेच रहे हो तो वो नहीं बेच सकते, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ तो चल रहा है इलीगल है पर उनके यहाँ इलीगल तो नहीं बेच सकते, है ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन बाकी आप इसमें इजीली बेच सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये परफेक्टली मोबाइल नहीं हो पाते कंट्रीज के बीच में, क्योंकि इनको क्या फेस करना पड़ता है, कुछ बाधाएं फेस करनी पड़ती है, जैसे नेशनलिटी या कोई कल्चर। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फॉर्मेशन मतलब बढ़ाना, चेंजेस करना। क्या मैं अपने लैपटॉप की गिनती बढ़ा सकता हूँ अपने पास? कैसे बढ़ाऊंगा? खरीद करना, बोल करके, किसने बोला? खरीद के ना। मेरे पास 1 से 5 लैपटॉप कैसे होंगे? कैसे होंगे? 1 से 5 लैपटॉप कैसे होगा मेरे पास? परचेज करके या इंपोर्ट करके बाहर से। और आप लोग भी तो अपनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो। अपने आप को बेहतर करके कैसे करोगे? अपने आप को आप बेहतर कैसे करोगे? करेंगे वर्क पे काम करके। अच्छा एक सेकंड, अभी आप किसी वर्क पे काम कर रहे हो क्या? कोई है यहाँ पे जो किसी वर्क पे काम कर रहा हो, या पापा के बिजनेस में वर्क पे काम कर रहा हो? ठीक है, अब देखो तो जो वर्क पे काम कर रहे हैं वो अगर रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो वो अपने आप को बेहतर कर रहे होंगे। आप खुद उसको समझना एक बार, ठीक है। आप खुद उसको एक बार समझना कि देखना आप जो पहले काम कर रहे थे या आप काम कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको। वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ बेटा। अगर यहाँ पे कोई स्टडी कर रहा है अच्छे तरीके से, तो वो ना अपनी नॉलेज में भी फर्क देख सकता है कि यार मेरी नॉलेज ना आज से 3 महीने पहले कुछ और थी और आज कुछ और है। ये कैसे हुआ होगा? निपुण बताओ, क्या क्या बोल रहे हैं? पीयूष मत आया बेटा यहाँ पे, मत वेस्ट कर दिया इसमें। एक बार ना वहां बैठ के देख, एक बार दुकान पे कितनी मुश्किल से कमाई जाती होती है। अब भी नहीं मान रही, इसे कहते हैं बेशर्मी। बेटा समझ में आया? तो अगर आप 4-5 महीने पहले अपने आप को देख रहे हो एजुकेशन फील्ड में, और आज आप अपने आप को देख रहे हो कि यार पहले से तो बेटर हो गए हम, तो वो कैसे हुए हो? सर्वश्रेष्ठ की वजह से। बेटा नहीं, देखो मैं यहाँ पे कितना भी करा लूं, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आप अपने आप को बेटर नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे वही आज बेटर नहीं हो पाया है, रुक जा। अगर आज यहाँ पे वही बेटर नहीं हो पाया होगा जिसने अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करी होगी, ये खुद भी वो जानते हैं जो नहीं हो पाए हैं, ठीक है। देखो जितने भी यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस हमारे साथ साथ किया और चैप्टर्स हमारे साथ साथ किए और उनको नहीं आया, तो वो उनसे पूछें जिनको आ गया है कि अरे तुमने क्या किया जिस वजह से तुम्हें आया हमें नहीं आया। तो उनका जवाब एक ही होगा, प्रैक्टिस, ठीक है। और तुम्हें अगर नहीं आया तो उसका जवाब एक ही है कि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी थी। और इसका रीजन भी यहाँ पे यही होगा, सुन लो। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तभी होती है, आप अपने आप को बेटर तभी कर पाओगे जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे। समझ में आया? अच्छा वर्क किस पे करना है? एजुकेशन पे, मेनली एजुकेशन नहीं, सबसे पहले हेल्थ पे। सबसे पहले हेल्थ पे। आप कितना भी एजुकेटेड हो जाओ, आपकी हेल्थ खराब है तो आप कोई भी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी आपके अंदर कोई भी वर्क करने की, ठीक है। सामने क्लियर? आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं रहेगी अगर आपकी हेल्थ खराब रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप बेटर हैं पहले से, तो आप इसलिए बेटर है क्योंकि आपने अपने हेल्थ पे वर्क करा था। उसके बाद आप किस पे आओगे? एजुकेशन पे आओगे, ठीक है। अभी आपके फील्ड में अभी क्या है? सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है, ठीक है। तो आप डेली अपने को वर्क कर रहे थे हेल्थ पर और एजुकेशन पे, इसलिए आप अपने आप को बेटर फील कर पा रहे हो एज कम्पेयर टू 4 months एगो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल। इसके बाद क्या है? बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट
बेनिफिट का मतलब है कि यहाँ पे जिसके पास जो चीज है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा। ये लैपटॉप मेरे पास है तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्या। नहीं, मैं तो इसको यहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा तो इससे करा दूंगा, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करूंगा इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो किसी के पास जो भी एसेट्स होती है ना, तो पता नहीं क्लास हो रही है, किसी के पास कोई भी एसेट्स होती है तो उसका फायदा सिर्फ उसी को मिलता है जिसके पास वो एसेट्स है। इस क्या लिखा है यहाँ पे, इट्स क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। इसका मतलब क्या है कि उसी को फायदा हो रहा है जिसके पास जो चीज है। लेकिन वहां पे क्या लिखा है, देखो देखने पढ़ना एक बार, क्या लिखा है वहां पे, इट क्रिएट प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। इसका मतलब क्या है, अगर डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है तो उसका फायदा उसको भी मिलेगा कमाकर, और उसका फायदा सोसाइटी को भी मिलेगा, हाँ है ना। ठीक है, तो कोई अगर इंजीनियर है तो उसका फायदा उसको भी मिलेगा कि जो कमाएगा उस चीज से, और उसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिलेगा, सोसाइटी को भी मिलेगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अगर फिजिकल कैपिटल तो बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलने वाला है जिसके पास है, और ह्यूमन कैपिटल जिसके पास है उसको तो फायदा मिलता है, साथ साथ सोसाइटी को भी उसका बेनिफिट मिलता है। और लास्ट है बेटा क्या है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। फिजिकल कैपिटल पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस पे डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है। लेकिन जब बात आती है किसकी, ह्यूमन कैपिटल की, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगने से आप बचा सकते हो, लग यहाँ भी जाएगा। इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू, ये भी डेप्रिसिएशन लग सकता है, बट इट कुड बी अवॉइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। ये एक्सपेंडिचर वर्ड इसने क्यों यूज किया, पिछले मैंने आपसे क्या बोला बेटा, देखो सुनो मेरी बात, जितना ध्यान सुनोगे क्या पता एग्जाम में जब लिखोगे और आप पॉइंट भूल जाओ तो मेरी बातें याद आए और लिख लो अच्छे से। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप अपने आप को आज बेटर समझ रहे हो 7-8 महीने पहले से, तो वो बेटर कैसे हुआ है, हेल्थ पे खर्च करके, और खर्च करके बोल रहा हूँ मैं, हेल्थ पे काम करके नहीं, हेल्थ पे खर्च करके, और एजुकेशन पे भी खर्च करके, है ना। भाई आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो, फ्री में कुछ नहीं आता, आता है क्या, और तुम कहोगे सर हम तो लेके नहीं आए खरीद कर, सही में आ गया। तो खर्च तो हुआ है, अगर आप अपने आप को पहले से बेटर कर चुके हो आप इस टाइम पे, तो सबसे पहले हेल्थ पे खर्च हुआ है इसलिए बेटर हुए हो। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा एजुकेटेड भी हुआ हूँ 7-8 महीने पहले से अब तक, तो वो भी कैसे हुआ है, एजुकेशन पे खर्च करके। कोई यहाँ ऐसा तो नहीं है जो बिना पैसे खर्च करे, ठीक है, अब एजुकेशन ले रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तुम कहोगे सर मेरे जहाँ मेरे कोई बच्चे होते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं तो स्कूल फ्री है, ठीक है, जहाँ जाता तो सब कुछ फ्री है, मैं अगर फिर वो घर से लेकर जब तू वहां गया स्कूल तक, और तुम वो फ्री था क्या, सुन ले, वो फ्री था क्या, उसका नहीं मैं 10 रुपये लेके जाता हूँ, तो वो भी 10 रुपये किस पे है, वो 10 रुपये किस पे खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, सही में आया है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ 1500-1600 खर्च कर देते हैं ट्रांसपोर्ट पे, यहाँ 1800 लो भैया, तो है ना, तो वो क्या है, वो चीजें क्या है, वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च नहीं किया उसने, किस पे खर्च किया, एजुकेशन पे खर्च हुआ है, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। तो उसकी बात तो हम अकाउंट भी कर चुके हैं, है ना, उसकी बात तो हम अकाउंट भी कर चुके हैं। चलिए बेटा, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर एग्जाम में चैप्टर आने वाला है, आपके टेस्ट में आने वाला है, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और चैप्टर का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लोज कर दो।